अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे है, जुमेरात का दिन है, थर्सडे, और डेट है आज 17 दिसंबर। इस महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, इस साल के आखिरी दिन चल रहे हैं, और ये सब आपको पता ही है कि कोविड-19 कोरोना वायरस की बेसिस पे ये पूरा साल बड़े टेंशन और मुश्किलात का शिकार रहा। और ये सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस पिछले 15-20 दिनों से बहुत ज़्यादा इसका चर्चा है, और अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया में इसके असरात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और इसके केसेस में बहुत इजाफा हो रहा है। जर्मनी में, यूरोप में, बरतानिया में, इंग्लैंड, फ्रांस, हर तरफ हम देख रहे हैं लॉकडाउन शटडाउन का सिलसिला जारी है, और डेली बेसिस पे नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इवन पाकिस्तान में नंबर ऑफ डेथ्स ऑन इन अ सिंगल डे 105 तक पहुंच गया है, और पाकिस्तान में भी इसके लॉकडाउन के जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा चल रही हैं। पाकिस्तान कराची में भी बहुत सारे इलाकों में रात 7 बजे के बाद लॉकडाउन शटडाउन का सिलसिला जारी है, और इसमें सख्ती बढ़ती चली जा रही है। और इन बेसिस पे लोग जो है वो घरों में मुकीद होकर रह गए हैं। हमारे यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जो शादी ब्याह और डिफरेंट जो तकरीबात थी वो भी मध्यम पड़ती चली जा रही है। इवन के जो डेथ्स, जो फ्यूनरल का जो सिलसिला रहता है उसमें भी लोगों की आमद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इस कोरोना वायरस बेसिस की वजह से पूरी दुनिया में जो है इसी की खबरें ज़्यादा से ज़्यादा चल रही हैं, और इन्हीं बेसिस पे हम देख रहे हैं कि कल बरोज़ बुध हमारे पास जो अमेरिका के सेंट्रल बैंक की कमेटी जो FOMC कहलाती है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ा है, और 0 से लेके 25 बेसिस पॉइंट तक इंटैक्ट रखने की बात की है। और जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि सन 2023 यानी 2023 से पहले ये मुमकिन नहीं है, यानी अगले 2 साल तक ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को घटाएगा, बढ़ाएगा। अभी जो कल की हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा जा रहा है कि सन 2023 तक अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को इंटैक्ट रखेगा, और जो नेगेटिव होने की जो बातें हैं उसको भी नेगेट कर दिया गया है। काफ़ी अरसे से और काफ़ी हल्कों से हमारे पास यही खबरें आती रही कि अमेरिका तारीख में पहली बार अपने इंटरेस्ट रेट को मनफी दर्जात तक ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इन तमाम सिनेरियो का यानी इंटरेस्ट रेट के हवाले से, FOMC की मीटिंग के हवाले से जो भी बातें होती हैं उनका सबसे ज़्यादा जो कोर पॉइंट है, जो कोर इशू है, वो कोरोना वायरस पेंडेमिक के हवाले से ही है। पिछले 1 साल से हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन शटडाउन चल रहा है, लोगों को ले ऑफ्स कर दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, लेकिन फिर उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हुआ। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए गए, और इन बेसिस पे हमने देखा कि स्टॉक मार्केटों को भी काफ़ी बूम मिला, सपोर्ट मिली। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट जिसमें S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, रसल्स, जितने भी अमेरिकन स्टॉक्स हैं वो तारीख की नई बुलंदियों को छूते चले जा रहे हैं। आज भी हमारे सामने है कि जनाब नेस्डैक आप देख लीजिए 12,700 को क्रॉस कर चुका है, S&P 3714 पे चल रही है, डाउ जोन्स 30,200 के जो बैरियर था 30,000 का वो क्रॉस करने के बाद अब 30,000 से ऊपर चल रही है। मैं काफ़ी अरसे से आप तमाम लोगों की खिदमत में यही बातें अर्ज़ करता चला आ रहा हूँ कि इस मार्केट में कहीं कोई लेवल लो नहीं होता, कोई लेवल हाई नहीं होता। मार्केट हाई पे मज़ीद हाई बनाती है, लो पे मज़ीद लो बनाती है, लेकिन हमारे पास कुछ सिनेरियो, कुछ खबरें, कुछ बातें ऐसी मौजूद नहीं हैं जिन बेसिस पे ये कहा जाए कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें क्रैश हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, गिर जाएंगी, ट्रम्प साहब अब जा रहे हैं तो जो बाइडन आएंगे तो ये कुछ पॉलिसीज़ नहीं लेकर आएंगे तो मार्केटें गिरेंगी। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट या दुनिया की स्टॉक मार्केट को क्रैश करने के लिए, गिराने के लिए, डाउनफॉल होने के लिए बहुत बड़ी खबरों की ज़रूरत है, और उन खबरों में हमें ज़रूरी है कि जनाब कहीं कोई ऐसे बुलेट्स एंड बॉम्ब्स की खबर हमें आ जाए कि जनाब 2 ममालिक आपस में दस्तो गरेबां हैं और वो लड़ेंगे और उसके ऊपर बुलेट्स पे और बॉम्ब्स का इस्तेमाल होगा, जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, और इससे पूरी दुनिया की ओवरऑल इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और डेंटिंग पोजीशन में आती है इकोनॉमी, और मार्केटें डाउनफॉल होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी में भी इंटरेस्ट रेट उन्होंने अनचेंज छोड़ा है। अमेरिका की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की बातें करते रहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं। और कल अमेरिका ने जब ये 0 से लेके 0.25 बेसिस पॉइंट तक, यानी 25 बेसिस पॉइंट तक अपने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, जिसको मार्केट ने इसको पॉजिटिव कंसिडर किया, और इन्हीं बेसिस पे आज हम ये देख रहे हैं अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया आप ले लिए, सुबह चाइना की मार्केट ले लें, इंडियन मार्केट, पाकिस्तानी मार्केट, यूरोपियन मार्केट,
अमेरिकन जो फ्यूचर्स इंडेक्स ट्रेड हो रहे हैं वो सब के सब तकरीबन नियरली 0.8% प्लस हैं, जो कि बहुत बड़ी नंबर है। और अभी भी हमारे पास जो सेंटिमेंट्स अवेलेबल हैं, जो बातें हो रही हैं, उसमें अमेरिका की स्टॉक मार्केटों के मजीद ऊपर जाने के ही इम्कान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ हमारे पास ये खबर आई कि जनाब अभी स्टिमुलस पैकेज, जो कि कहा जा रहा था कि ट्रम्प साहब के दौरे हुकूमत के अंदर ही ये थर्ड स्टिमुलस पैकेज, मुआशी पैकेज, जो कि 1.4 ट्रिलियन डॉलर की बात हो रही थी, वो इशू कर दिया जाएगा और कांग्रेस उस पर काम कर रही थी। लेकिन अब तक जो खबरें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद ही अब कोई नया स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया जाएगा। ये नेगेटिव खबर तो है, लेकिन एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा, जो कि अनचेंज रखा या 0% पे इंटैक्ट रखने की जो बात की है, इसको पॉजिटिव कहेंगे। अगर हमारे पास जो उनके नोटिंग है, उनके जो कमेंट्स हैं, जो लेटर ऑन रिजल्ट अनाउंस होने के 30 मिनट्स के बाद जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहीं हमें ये इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रही कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ लेके जा रहा है। क्योंकि पिछले 4 सालों से हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब यही कहते रहे कि जनाब अमेरिका को चाहिए कि अपने इंटरेस्ट रेट को बिल्कुल वैसे ही मनफी दर्जात में लेकर जाए जिस तरीके से जापान ने पिछले कई साल से अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव टेरिटरी में रखा हुआ है। इसी तरीके से स्विट्जरलैंड में 75 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक के डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। तो ये वाई नॉट यूएस है। तो इन बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका में ये इम्कानात ज़्यादा कवी थे और ये जोर पकड़ते चले जा रहे हैं कि अमेरिका आइंदा अपनी मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव टेरिटरी में लेकर आए। और उसका जो कोर पॉइंट है वो जाहिर है पेंडेमिक कोरोना वायरस है, क्योंकि जो मुआशी एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो थोड़ा स्लो डाउन हुई हैं। तो इन बेसिस पे ये बातें ज़रूर लेटर ऑन आ सकती हैं कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव दर्जात में लेकर जाए। बहरहाल कल की जो मीटिंग थी उसके जो आउटकम आए उसमें यही कहा जा रहा है कि सन 2023 यानी आफ्टर 2 ईयर्स तक, यानी 2 सालों तक अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को कोई तब्दील नहीं करेगा या मनफी दर्जात तक नहीं लेके जाएगा। बहरहाल ये इंपॉर्टेंट था और इस बेसिस पे पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आए और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है इस वक्त हमारे पास पॉजिटिव है। अच्छा, आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, आज जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि एफओएमसी की मीटिंग के बाद उसके जो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आते हैं वो दूसरे दिन आते हैं, क्योंकि कल रात 12-1 बजे तक जब रिपोर्ट आती है तो अमेरिका की काफ़ी स्टॉक मार्केटें या दूसरी मार्केटें बंद हो चुकी होती हैं। तो इसका भरपूर जो इजहार होगा, जो भरपूर जो रिजल्ट आएगा वो आज होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा, उसका जो इफेक्ट होगा एफओएमसी के रिजल्ट्स का वो आज होगा और वो आना शुरू हो गया। मार्केटें ऊपर की तरफ है और पूरी दुनिया इस वक्त प्लस में। बहरहाल आज शाम में जब अमेरिका की मार्केटें खुलेंगी उसमें हम देखेंगे कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स लाजमी आ जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही कल अमेरिका की इंटरेस्ट रेट की कहानी थी। आज हमारे पास 2 दुनिया के बड़े बैंक्स हैं, यानी स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक की आज इंटरेस्ट रेट की कहानी है। उनका रिजल्ट अनाउंस होगा, बल्कि अभी होने वाला है, और वो नेगेटिव 0.75 यानी 75 बेसिस पॉइंट नेगेटिव है, जो कि 2015 से चल रहा है। पिछले 5 सालों से इन्होंने अपने शरह सूद को मनफी दर्जात में रखा हुआ है। इसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड का आज शाम 5 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अनाउंसमेंट होगी। उनका 10 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट है, पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है। बहरहाल इसको हम देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि बरतानवी करेंसी पिछले 1.5-2 साल के हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। इसके हाईएस्ट लेवल पे जाने की वजह हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट मनफी दर्जात की तरफ या जीरो इंटरेस्ट रेट की तरफ रखा हुआ है। और जीरो इंटरेस्ट रेट जाहिर है, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट 0 है और बरतानिया का 10 बेसिस पॉइंट प्लस में, तो इसकी वजह भी हम कह सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट रेट बरतानिया का ज़्यादा है। और जो एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन और बरतानिया के दरमियान है, आज हमारे पास खबर ये लगी हुई है कि जनाब बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो इख्तलाफात है उसमें नैरो हुए हैं, वो कम हुआ है और वो अब करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बातें हैं, अखबारी बातें हैं और ये जब मीडिया पे चलती रहती हैं कि जनाब यूरोपियन यूनियन और बरतानिया जो के अंदर दोबारा से मिलाप शुरू हो रहा है, जो कि आई पर्सनली बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल 5-10 ईयर्स के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें बरतानिया यूरोपियन यूनियन से इतने ज़्यादा करीब नहीं आएगा। इस वजह से मैंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनको भी ये कहने की मैं कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा आइटम ऐसे हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हैं और बरतानिया को उन चीज़ों की ज़रूरत है जिसके अंदर एग्रीकल्चर आइटम है, आटा, दाल, चावल, चीनी, प्याज, जो वेजिटेबल आइटम है, ये बहुत सारी डिमांड हो सकती हैं। जो फ्रूट आइटम है ये बरतानिया हमसे ख़रीद सकता है। इसके हवाले से पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री को बहुत सीरियस कंसर्न होने चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है।
अच्छा, इसके अलावा आज हमारे पास जो खबरें बहुत खुशाइन बात हैं, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तकरीबन 300 पॉइंट प्लस में है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। पिछले दिनों कामर जावेद बाजवा साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी ज़ल्म खलीलजाद और ऑस्टिन मिस्टर ऑस्टिन जो कि अमेरिका के आर्मी चीफ हैं, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल पीस के लिए भरपूर कोशिशें करेंगी। ये बाजवा साहब ने बहुत ज़बरदस्त बयान दिया। और आज हम ये देख रहे हैं कि कल मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब और तालिबान के जो डेलीगेशन है उनसे मुलाकात हुई। ये बहुत अच्छा एक शगुन है, एक बहुत अच्छा सिलसिला है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से एक पीस प्रोसेस में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जो अगर बहुत सारे लोग जो कि सेलिंग में बैठे हुए हैं और उस उम्मीद पे रहते हैं कि कौन सी ऐसी खबर है जिसकी बेसिस पे स्टॉक मार्केटों में क्रैश आए, इसकी सिर्फ एक छोटी सी खबर हमारे पास आ रही है कि फाइजर और बायोएनटेक ने जो वैक्सीन तैयार की है उसके एक सप्लाईज इशू आ रहे हैं कि उसकी सप्लाई क्या पूरी दुनिया को ये लगाए जाएंगे, नहीं लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे। अभी हमारे पास खबर थी कि 3 मिलियन या 10 मिलियन या 10 मिलियन जो है वो वैक्सीन तैयार की गई है। और इसके अंदर पॉजिटिव खबर हमारे पास आई थी कि जनाब पहले बरतानिया में, फिर अमेरिका में, फिर कनाडा और अब सऊदी अरेबिया यानी अरब कंट्रीज़ में भी इस वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो गई है। लेकिन वैक्सीन लगाना और वैक्सीन का फिर आफ्टर इफेक्ट जो एलर्जी फैक्टर है और इसकी सप्लाईज इशूज़ हैं, ये कोई निगेटिव थोड़ी सी खबर हो सकती है जिसपे मार्केट थोड़ी सी एक करेक्शन ले सकती है। लेकिन इस बेसिस पे हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब सप्लाई नहीं हो रही है, वैक्सीन नहीं लग रही तो स्टॉक क्रैश कर जाएंगे। नो, टेक्निकल बेसिस पे मार्केट थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है। जैसे S&P का बड़ा अच्छा लेवल में टेक्निकली कल देख रहा था कि 37 आई रिपीट 37.25 के ऊपर स्टॉप लगा के एक शॉर्ट सेलिंग का एक चांस लिया जा सकता है और उसके ऊपर आप जो भी मुनासिब स्टॉप देखते हैं 37.30 के ऊपर स्टॉप लगाएं, 37.25 के ऊपर स्टॉप लगाएं और सेल करें। अच्छा, इसके साथ ही गोल्ड की कीमतें, मैं आपसे बारहा हमेशा मेरा एक ही स्टांस रहा है कि गोल्ड बाय करें, बाय करें, बाय करें। और यही देखा 2 दिन कबल जब इसने 1820 का लो किया, वहां से मार्केट आज 1880 के करीब खड़ी हुई है। 1880 के लगभग मार्केट इस वक्त चल रही हैं और 2 दिन में तकरीबन $60 मार्केट इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और इसका इफेक्ट पॉजिटिव आया, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा और इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि तमाम करेंसी, यूरो, स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन, ये सब के सब ग्रीन टेरिटरी में हायर नोट्स पे चल रहे हैं। और सबसे वीक अगर हम देखते हैं कि 2 से 3 साल के लोएस्ट लेवल पर अगर कोई करेंसी चल रही है तो दैट इज US डॉलर। और उसकी वजह यही है कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट को 0% पे इंटैक्ट रखा है। तो बहरहाल अभी किसी कुछ देर के बाद हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी वो स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि क्या सिलसिले रहते हैं और इनके इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट पे मार्केट में क्या मूवमेंट होती है। अभी सिर्फ यही कहा जा सकता है कि डॉलर को शॉर्ट करें, डॉलर को सेल करें। यूरो, स्टर्लिंग, ब्रिटिश पाउंड, ये तमाम करेंसीज अपने टेक्निकल लेवल को ब्रेक कर चुकी हैं, ऊपर जा चुकी हैं। गोल्ड इवन ऊपर की तरफ जा रहा है। गोल्ड का बेसिकली इस वक्त अगर टेक्निकल लेवल है तो वो 1880 है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन बेसिस पे हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें और तमाम करेंसीज हायर नोट्स पे चल रहे हैं। तो बाय करके आप चांस लेना मुनासिब आई फील के ज़्यादा बेहतर है, न कि आप शॉर्ट सेल करके चांस लेने की कोशिश करें। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर की गई। उम्मीद है कि इस तमाम बातों से आपको कुछ ना कुछ इस्तेफादा ज़रूर होता होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को जिसका नाम एन आई ऑन मार्केट है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। और इसके अलावा YouTube जो मेरी एक वेबसाइट है yasinanalysis.com, उसको आप जाके विजिट कर सकते हैं। व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।